शादी ब्याह का माहौल हमेशा एक घर को जैसे महफिल सा बना देता है। हर कोई अपने काम में और मस्ती में ही रहता है। विशाल की माँ आज बहुत खुश थी क्योंकि कई दिनों के बाद घर में कोई शादी हो रही थी। दूर दूर से सारे रिश्तेदार आए हुए थे। शादी के बाद आज विशाल और सोनम की सुहागरात थी। पूरे घर में चहल पहल थी। विशाल अपने सारे दोस्तों के साथ घर के ड्राइंग रूम में बैठा था और सोनम अपनी नंदों के साथ कमरे में थी। मस्ती मजाक धीरे धीरे खत्म हुआ और नंदों के कमरे को खाली करने के बाद विशाल अंदर आया। अंदर आकर विशाल ने देखा कि सोनम शायद बाथरूम में थी। उसने 5-10 मिनट इंतजार किया और जब सोनम बाहर नहीं आई तो उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। सोनम ने अंदर से कोई आवाज नहीं दी। जब 10 मिनट और बीत गए तो विशाल की चिंता बढ़ने लगी। उसने इस बार दरवाजा और जोर जोर से खटखटाया और जब सोनम ने अभी भी कोई आवाज नहीं दी तो विशाल ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो सोनम फर्श पे बेहोश पड़ी थी। विशाल ने सोनम को उठा के बेड पर लिटाया और उनकी बिल्डिंग में ही रहने वाले डॉक्टर को बुलाया। नई नई शादी में ही ऐसी बात हो गई और हंसता गाता पूरा घर एकदम से मायूस और डरा डरा सा लगने लगा। थोड़ी बहुत कानाफूसी भी होने लगी पर परेशान सभी थे। डॉक्टर साहब ने चेक करके बताया कि सब कुछ नॉर्मल है। शायद स्ट्रेस की वजह से यह सब हुआ है। उन्होंने गीला टॉवल सोनम के चेहरे पे रखा ही था कि सोनम चीखते हुए उठी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तुरंत उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। सब लोग कमरे के बाहर बैठे अंदर हुए हादसे को लेकर बात कर ही रहे थे कि कमरे के अंदर से चीजों के टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। दौड़कर जब कमरे में पहुंचे तो देखा कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। काफी चीजें टूट फूट गई थी और सोनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। विशाल ने तुरंत बाथरूम के अंदर चेक किया। इस बार सोनम वहां नहीं थी। सब कमरे में देख ही रहे थे कि विशाल के भतीजे ने कहा, वो रही चाची। सबने बच्चे के दिखाए हुए डायरेक्शन में देखा तो सोनम पलंग के नीचे बैठी हंस रही थी। विशाल ने झुककर उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो और ये सब क्या किया तुमने? जवाब में सोनम ने जो कहा वो वहां खड़े परिवार के हर एक आदमी ने सुना। मैंने नहीं, सोनम ने किया। घर वाले इस बात को सुनकर सोच में पड़े ही थे कि सोनम फिर से बेहोश हो गई। शायद नींद की दवा अपना काम कर गई थी।